इस वीडियो में हम आधे अधूरे नाटक के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन देखेंगे। द्रुत गति से 30 पर्सन है। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य है नौकरशाही, मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, चुनावी दलीय राजनीति, सामुदायिक बिलगाव। तो इसका सही उत्तर है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो इसका सही उत्तर है आधे अधूरे। ये नाटक वस्तुतः महेंद्रनाथ के जीवन की प्रतिछाया ही है। वे बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उसकी अंतश्चेतना में गहरे तक बस गया है। ये कथन किस नाटक का है? तो इसका सही उत्तर है आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक में सावित्री की बड़ी लड़की का विवाह किससे हुआ? तो इसका सही उत्तर है मनोज। आधे अधूरे में महेंद्रनाथ के व्यक्तित्व के विषय में सावित्री क्या नहीं कहती? दूसरों के खाली खाने भरने की ही एक चीज़, अपने दो पैर कभी थे भी उसके पास, पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है, हर आदमी जैसा एक आदमी है। तो इसका सही उत्तर है हर आदमी जैसा एक आदमी है। ये सावित्री ने महेंद्रनाथ के बारे में नहीं कहा। आधे अधूरे नाटक में बाहर से लौटकर सावित्री द्वारा किन्नी को पीटे जाने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है जगमोहन से अपेक्षा पूरी नहीं होना। आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारिवारिक विघटन की गाथा है, मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, स्त्री जीवन के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य करती है। तो ये कथन सही नहीं है। अपर्याप्त रंग निर्देशनों से युक्त नाट्य करती है। आधे अधूरे नाटक में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? काले सूट वाला, जुनेजा, महेंद्रनाथ, जगमोहन। तो इसका सही उत्तर है जुनेजा। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? इसका सही उत्तर है एक पूरा आदमी। ये किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता प्रस्तुत करता है, व्यवस्थापक या कुछ और। तो ये काले सूट वाले आदमी का कथन है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो इसका मुख्य पात्र स्त्री पात्र सावित्री है। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है, सही उत्तर है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? तो पुरुष एक जो पात्र है वह महेंद्रनाथ है। आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। ये जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। परिवार में पति पत्नी के अलावा दो लड़के और एक लड़की है। यह कथन गलत है, लास्ट वाला। मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंदे हैं। नाटक में ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है छोटी लड़की। आधे अधूरे नाटक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नाटक मोहन राकेश का दूसरा लोकप्रिय नाटक है। ये कथन सही नहीं है क्योंकि ये मोहन राकेश का तीसरा नाटक है। आदमी जो जवाब दे वे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। आधे अधूरे नाटक में ये कथन किसका है? तो ये कथन महेंद्रनाथ का है। आधे अधूरे किस प्रकार का नाटक है? ऐतिहासिक, आदर्शवादी, किस्सा कवि, यथार्थवादी। तो इसका सही उत्तर है यथार्थवादी। चलते हुए आप जिस व्यक्ति से टकरा जाते हैं वह मैं ही हूँ। नाटक में ये कथन किसका है? काले सूट वाले आदमी का। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक पात्र का नाम क्या है? महेंद्रनाथ। आधे अधूरे नाटक का पहली बार मंचन कहाँ पर हुआ था? पहली बार मंचन दिल्ली में हुआ था। महेंद्रनाथ के बेटे का क्या नाम है? सही उत्तर है अशोक। स्त्री ने करता मदद तो उतना नुकसान तो नहीं होता जितना उसकी मदद करने से हुआ है। महेंद्रनाथ से ये बात स्त्री किसके संदर्भ में कह रही थी? तो इसका सही उत्तर है जुनेजा के संदर्भ में। जितना तुम अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहती थी, जिससे जो कुछ भी तुम्हारी मुट्ठी में था वे धीरे धीरे फिसलने लगा। उक्त कथन किसका है? ये कथन में जुनेजा का है। आधे अधूरे नाटक में सावित्री को कुकू उपनाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है जगमोहन। एक गुब्बार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ कि जैसे कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। और आखिर आधे अधूरे नाटक में ये कथन किसका है? तो ये कथन बिन्नी का है। आधे अधूरे नाटक का केंद्रीय पात्र कौन सा है? सावित्री है मुख्य पात्र। आधे अधूरे नाटक में सिगरेट पीने वाला पात्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जगमोहन।
आधे अधूरे नाटक में अप्रत्यक्ष पात्र कौन है, अर्थात जिनका नाटक में जिक्र तो होता है पर वे पात्र सामने नहीं आता, तो वे पात्र है मनोज। बंद गले का कोट एवं टोपी किस पुरुष की पोशाक है, सिंगानिया। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक पात्र कौन है, महेंद्रनाथ। ये प्रश्न 2 बार आ गया है। आधे अधूरे नाटक में छोटी लड़की किस पत्रिका को छुप छुप कर पढ़ना चाहती थी, कैसोनोवा। मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक में ये कथन किसका है, बड़ी लड़की का। मोहन राकेश किस कहानी आंदोलन से संबंधित है, नई कहानी। मोहन राकेश के इस नाटक में मध्यवर्गीय परिवार की घरेलू समस्याओं का चित्रण है, आधे अधूरे। मोहन राकेश के अधूरे नाटक पेड़ तले की जमीन को किसने पूरा किया, कमलेश्वर ने। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1969।